अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट देखें जी के टॉपिक है कॉमन लोगारिथम। कॉमन लोगारिथम इज द logarithm with a base of 10. It is written as log of 10। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं उस हवाले से ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, यानी कि जिस लोगारिथम के साथ कुछ ना लिखा हो उसकी बेस हमारे पास क्या होती है? 10 होती है। ठीक है, अज़्यूम करते हैं, इट इज़ यूजुअली अज़्यूम्ड टू बी बेस 10। उसके बाद ये आपके पास एक एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आपके पेपर के हवाले से इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंडेड नेपियर्स वर्क, यानी यानी कि जो जॉन नेपियर था उसने इस लोगारिथम को पेश किया था। फिर उसके बाद हेनरी ब्रिग्स ने इसको मजीद एक्सटेंड किया, डेवलप द कॉमन लोगारिथम। फिर उसने कौन सा लोगारिथम पेश किया? कॉमन लोगारिथम। इट इज ही इज आल्सो इंट्रोड्यूस लोगारिथमिक टेबल। ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि लोगारिथमिक टेबल किसने पेश की थी? तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? हेनरी ब्रिग्स ने। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट है कि करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लोगारिथम्स। ठीक है, ये खासा और मेंटिसा। ठीक है, इसे उर्दू में हम कहते हैं खासा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? उर्दू में मेंटिसा ही कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें लोगारिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला होता है करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मेंटिसा। ठीक है, इसमें देखें आपके पास ये डिफाइन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट, के द करेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर। ठीक है, ये आपको क्या बताता है कि आपका नंबर क्या है, बड़ा है या छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद देखें यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। व्हेन करेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव वी राइट इट विद बार। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं? बार की तरह लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है -1। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 1 के ऊपर एक नेगेटिव बार इस तरह से लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखें स्टूडेंट के हमारे पास far a greater than 1 characteristics number of digit to the left of the decimal point -1। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें देखें करेक्टरिस्टिक कितना है? 3 -1 2 है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें कि आपके पास क्या है? लेस देन 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है 0.0123। इसमें हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट? ये आप लोग देख लें। ये -1 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? ये 1.23। तो इसका जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आएगा -2। और यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ कि व्हेन द करेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव वी राइट इट विद बार। 2 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एक बार लगा देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है स्टूडेंट, इससे अगला पेज है। इसमें देखें कि यहाँ पर मेंटिसा की एक डिफाइन लिखी हुई है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि उसने कहा द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि मेंटिसा आपके पास क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक और एमसीक्यूज लिखी हुई है कि लॉग ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का लोगारिथम हम लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा के। ठीक है, आप मेंटिसा निकालते हैं और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, दोनों को जमा करते हैं तो आपके पास क्या आता है? लोगारिथम आता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली एग्जांपल। ठीक है जी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। और उसके बाद ये आपके पास एमसीक्यूज हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से लॉग ऑफ 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू
0 और log ऑफ a बेस a कितना है आपके पास इज इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास के हमारे पास इससे आगे भी इसके जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ एंटी लोगारिथम, अब ये डिफाइन है आपके पास एंटी लोगारिथम की कि an anti-logarithm helps to find a number whose logarithm value is given। ठीक है, यहाँ पर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वाली सारी ये हमारे पास क्या है एंटी लोगारिथम है। ठीक है, ये जो उलट प्रोसेस होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप इसके डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखें यहाँ पर रिमेंबर में हमारे पास लिखा हुआ है द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट, ये एक डिफाइन उसने कही है। फॉर एग्जांपल 1332 है, द रेफरेंस पोजीशन इसमें कौन सी होगी 1 और 3 होगी। ठीक है, बिटवीन इज बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के दरमियान इसकी क्या होगी रेफरेंस पोजीशन होगी। उसके बाद आपके पास ये हिस्ट्री में देख लें, स्विस मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स्ट लियोनहार्ड यूलर इंट्रोड्यूस्ड ई। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल सिंबल है यूलर जिसे हम कहते हैं, और लियोनहार्ड यूलर ने इसे पेश किया था बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम। इसे हम क्या कहते हैं बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम। ये एमसीक्यूज है आपके पास स्टूडेंट। उसके बाद देखें नेचुरल लोगारिथम, नेचुरल लोगारिथम किसे कहते हैं? द नेचुरल लोगारिथम इज द लोगारिथम विद बेस e where e is a mathematical constant approximately equal to। अब ये उसकी वैल्यू है जो कि एमसीक्यूज में आती है। ठीक है जी, एमसीक्यूज भी है प्लस और ये क्या है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब इसे डिनोट किस तरह से करते हैं? इट इज डिनोटेड एज इन नेचुरल लोगारिथम। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, और मैं ये अलहदा से भी एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके पास क्या होंगे ये सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, मैं आपको टेस्ट में भी बता दूंगा और मैं टेस्ट भी अपलोड करता रहूंगा, उसका सॉल्यूशन भी और टेस्ट भी। देखिए यहाँ पर कॉमन लोगारिथम है, द बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम इज 10, और यहाँ पर क्या है नेचुरल लोगारिथम। नेचुरल लोगारिथम क्या है? द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम इज e। ठीक है, इसे हम किस तरह से, इट इज रिटन एज log ऑफ x बेस 10, इससे हम नेचुरल log ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कॉमन लोगारिथम वेर वाइडली यूज इन एवरीडे कैलकुलेशन स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल लोगारिथम आर कॉमनली यूज्ड इन हायर लेवल मैथमेटिशियन। ठीक हो गया, यहाँ ज्यादा हाई लेवल पर पार्टिकुलरली कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिके प्रोसेस। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 मैंने आपको बताया है पूरी मुकम्मल करनी है हमने, इसमें से कोई भी सवाल नहीं छोड़ना। इससे आगे जो लॉज ऑफ लोगारिथम लिखे हुए ये नहीं करने, इससे अगली एक्सरसाइज है 2.4 वो भी नहीं करनी हमने। अब इसमें देखें फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर क्या कहेंगे कि इसका खासा मालूम करना है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या कहेंगे करेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है स्टूडेंट। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है तो हम इनको अब वन बाय वन सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास ये रजिस्टर है जी। अब इसमें देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3 है जी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5287। अब इसमें देखें स्टूडेंट मैं वही बात करूंगा जो हमने पिछले एक्सरसाइज में बात की थी कि यहाँ पर आपके पास पॉइंट इधर मौजूद होता है। अब ये पॉइंट मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर पॉइंट आएगा तो जितना मूव करेगा उतना हम इसका क्या लिख देंगे करेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो उसके बाद सॉरी स्टूडेंट, अब उसके बाद देखें यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा ये मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 है, ये 1 आता है स्टूडेंट, इसको ज़रा ठीक कर लें आप लोग। ठीक है, ये 1 आता है।
उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0567। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका जो डेसिमल है ये मूव करता है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपका जो डेसिमल है स्टूडेंट वो मूव कर रहा है कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। मैंने जो पहले एक्सरसाइज की थी मैंने उसमें ये बिल्कुल डिटेल के साथ बताया था, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ये देखें, लेफ्ट से अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो 10 की पावर किस में आती थी, प्लस में। तो यहाँ पर जो पावर है यही हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखें, ये लिखा हुआ है 0.0567। अब ये जो पॉइंट है ये मूव होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 10 की पावर किस में आएगी हमारे पास, नेगेटिव में। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो माइनस है ये हम ऊपर बार की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। ऊपर जिस तरह से बार लगाते हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.7। अब इसमें देखें, यहाँ पर मैं आपको मजीद बता दूं, 234.7। अब यहाँ पर इसका डेसिमल मौजूद है, ये डेसिमल मूव होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने बताया था राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन तो नहीं है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, इसका करेक्टर लिखना है। अब देखें कितना आएगा हमारे पास, ये 1 और 2, जितने कदम मूव करता है हम उतने कदम ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आएगा, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर कि इसका करेक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। बाकी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास के 0.000049, ठीक है। अब वही बात है, आपका जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब जितना मूव करेगा देखें, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 10 की पावर हमारे पास किस में आएगी, सॉरी मैं बार बार वही साइंटिफिक नोटेशन में जा रहा हूँ, लेकिन बात तो वही है। आप देखें 10 की पावर -5 लिखते थे, तो ये वाला जो पावर है ये हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट फॉर्म में CH लिखते हैं, -5 आएगा सीधा सीधा। अब देखें -5 है, लेकिन हम इस माइनस को इस बार में लिखते हैं, ठीक है, ऊपर बार लगा देते हैं जिस तरह से, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे इसका इशारिया मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, इधर मौजूद है। अब जरा काउंट करें वन बाई वन, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें इशारा किसके साथ चाहिए, इस 1 नंबर के साथ चाहिए, ठीक है। अब देखें कितने कदम इसने मूव के, दोबारा रीड करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास 10 की पावर किस में आ जाती थी, 5 में। तो ये हमारे पास जो 5 है ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका एक बिल्कुल इजी सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था। बाकी बोर्ड के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने वीडियोस में अपलोड की हुई है, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन कौन से MCQs हैं बोर्ड के हवाले से, पेपर के हवाले से। और स्मार्ट सिलेबस भी मैंने अपलोड किया हुआ है वहाँ पर, के आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें मैंने करनी है, आप लोगों ने करनी है, मैंने बता दी हैं, ठीक है। बुक के ऊपर बाकायदा मैंने कट का निशान लगाया हुआ है, ठीक है, ग्रीन मार्कर से। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बाकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव लगे, बड़ी अच्छी लगे, यहाँ पर अगर आपको मेरा मेथड बिल्कुल ईजी लगता है, समझ आ जाता है, तो आप इसको लाइक करें और फॉलो भी किया करें स्टूडेंट। और फॉलो करने से ये होता है, जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप वहाँ पर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।